सरबत यार। ये है ज़ीरो लाइन और यहाँ बस हम यहाँ से हम लोग डिवाइड हुए हुए और ये यहाँ पर इंडिया। तो परेड ख़त्म होने के बाद हम लोग तो है थोड़ा सा यहाँ पर पूरा हम लोगों ने घूमा, राउंड लिया। यहाँ म्यूज़ियम था ज़ीरो लाइन, जैसे मैंने आपको दिखाई। हम वहाँ जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो है आए हुए थे, पिक्चर्स ले रहे थे, वरना हम एक पिक्चर इंडियन आर्मी के साथ भी ले ही लेते, बॉर्डर क्रॉस कर ही लेते ज़ीरो लाइन, हालांकि बस एक पिक्चर के लिए। और ये भी कि यहाँ पर पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा था। ये है, मैं ऊपर से दिखाऊंगी, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। दिस इज़ द पाकिस्तान मैप। ये कायद आज़म का मज़ार और उस तरफ वो था मीनार पाकिस्तान। बहुत 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 अच्छा बनाया हुआ था। तो ये सब देखने के बाद हम लोग नीचे उतरे और फिर हम लोग गए थे म्यूज़ियम जो इनका है। यहाँ पर उन्होंने जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, उनके ड्रेस कोड लगाए हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस थे, आप लोग सेल पे थे, आप लोग ले सकते हैं। हम लोगों ने 2-3 चीज़ें ली हैं वहाँ से। और अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि देखनी है तो मैं आपको इंस्टा पर सब कुछ, वो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ पोस्ट कर दूँगी विद द प्राइस। $5,000 3,000। आरिस कहाँ जा रहे हो बेटा, यहीं रहो। ये है पंजाब। चले आरिस, आ जाए, आ जाए आरिस, कम। ये मैप बनाया हुआ है पाकिस्तान का। अम्मा आप तो पाकिस्तान में ही हैं। ओ ये देखो, वो खड़े हैं वो लोग जिन्होंने वहाँ आए थे ना, पाकिस्तान का फ्लैग हमें बोल रहे थे आप चीयर करें, वो सब बाहर खड़े हैं। आरू साइड हो, मेरी तरफ हो, बस तुम मेरी तरफ चलो। हाय गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। कितने बज रहे हैं? 6:30 नहीं 7 बज रहे हैं। और यार थक तो गए खैर, लेकिन इट वॉज वर्थ इट, मतलब मज़ा आया और जोश था। और ये कि हमें सब कुछ घूमने को मिला। उनकी जो म्यूज़ियम था वहाँ आर्ट सी जो उन्होंने रखी हुई थी कि हम वहाँ से ख़रीद भी सकते थे। तो सारे प्रोविंसेस के बच्चों को भी देखा था, तो सारे प्रोविंसेस के उन्होंने ना ड्रेस कोड रखे हुए थे और उस पर हम लोग जो है अगर आपको लेना है तो आप लें। मैंने बहुत सारे आपको शो पीस दिखाए, वो सब हमने कुछ लिए हैं। और ये कि पूरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं घर जाके आराम से आप लोग को बताऊंगी। अच्छा था, लेकिन बस धूप थी बहुत, तो पसीने निकल गए सारे और लेकिन वैसे मज़ा आया। तो हमें रात तो हो गई थी, 8 बज गए होंगे पहुँचते पहुँचते यहाँ पर। तो टाइम था डिनर का। जाते के साथ ही पहले हम लोगों ने डिनर किया बंदू खान पे, क्योंकि हमारा लंच जो है वो स्किप हो चुका था परेड में। हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करके नाश्ते के बाद हम लोग आ ही चले, मतलब तैयार होकर हम लोग आ ही गए थे परेड के लिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के आराम से किया अपना डिनर। बॉइल्ड राइस थे और मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने सालन हम लोगों ने क्या कौन सी कढ़ाई मंगवाई थी, लेकिन पहले हम लोगों ने सूप पिया था, वो बहुत बहुत अच्छा था। आप कर रही होंगी ना, वो सिग्नल नहीं आ रहे थे हम लोग वहाँ पे वाघा बॉर्डर पे। डेट देखिए ना।
सब कुछ, हाँ, भी दिलाया था। एवरीथिंग यहीं से लाओ, यहीं से लाओ। तो डिनर करने के बाद हम लोग निकले थे थोड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड पे। हम आए थे मलिर कैंट वाले बंदूक खान, ठीक है। तो उन वहाँ पर ये पूरी स्ट्रीट थी जहाँ पर शॉपिंग, इसके अलावा खाना पीना सब कुछ था। तो जैसे हमारा तारिक रोड है ना, वैसे ही था, बस तारिक रोड पे आगे जाकर जो है वो रेस्टोरेंट्स आते हैं। यहाँ पर ये हर यहाँ पर तो है कदम कदम पे आपको मैकडॉनल्ड्स और केएफसी तो दिखेंगे ही दिखेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर बड़े फ़ैन है मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के। क्या मैं आप लोग को अभी यहाँ के ना ड्रेसेस दिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली और रिजनेबल प्राइस में भी लगे। वहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट ब्लॉक में पैकेजेस मॉल हम गए थे, तो वहाँ से शॉपिंग की है हमने। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिया नहीं था क्योंकि हम बहुत थक गए थे, बस हम लोगों ने कहा हम घर जाना है हमें। लेकिन मैं आपको अभी सब कुछ दिखाऊंगी ज़रूर। रेडीमेड ड्रेसेस शादी से रिलेटेड, और उस पर भी उन्होंने सेल लगी हुई थी। कितने की एक का हमने एक की प्राइस पूछी थी, वो था 12,000 का वैसे, लेकिन हमें सेल के बाद वो पड़ा था 9,000 समथिंग का। तो अगर अब तो इतनी महंगाई हो गई है तो ड्रेसेस तो आपको इतने में ही मिलेंगे, वो भी स्टिच, और अगर आप कपड़ा लेकर भी स्टिच करवा रहे हैं तो आपको उतने का ही पड़ जाएगा। तो मुझे इस हिसाब से ये रीज़नेबल लगे। और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर, हर उसके थे, तो मुझे इसलिए ये रीज़नेबल लगे। तो यहाँ से वैसे हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी, बस मैंने स्लीपर्स लिए थे जब हम लोग अभी शॉप पे आके गए थे। तो बस दैट वाज इट फॉर द डे। मेरा थर्ड डे यहाँ पर ऐसे एंड हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पैकेजेस मॉल दिखाऊंगी। और हम लोग गए थे वी पार्क दामन, जो कि वो बंद था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो सब पूरी गली। तो आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। टिल देन, टाटा।